एंडो पोपो का आदेश है, तेल खाना कम कर दो। वैसे तो तुम लोग गोबर खाते हो, लेकिन अगर कभी मन करे दाल सब्जी पराठे बनाने का तो तेल की जगह इस्तेमाल करें। जनहित में जारी। तो भाई हम लोग तो ठहरे अंधभक्त, इसलिए हम लोग तो मोदी जी जैसे कहेंगे वैसे ही हम उनकी बात मान लेंगे। लेकिन ये मोदी जी की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इन लोगों को विरोध करना होता है तभी तो ये मोदी जी का विरोध करने के लिए 1 साल तक रोज 2-4 किलो सोना जरूर खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर ये अनभक्त कहलाएंगे। इसलिए इनको साबित करने के लिए और मोदी जी का विरोध दर्ज कराने के लिए रोज 2-4 किलो सोना 1 साल तक खरीदना है। अच्छा। मोदी जी भाषण दे उसके फायदे ना गिनवाए, ऐसा हो सकता है क्या? सुनो जरा। अगर भारत के लोग एक साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, 1 साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में $115 बिलियन बचाए जा सकते हैं। अब ये चीजें कम इस्तेमाल करने के फायदे बता रही हैं कि किससे कितना पैसा बचेगा कम यूज करने से। जनता के खर्चे गिनने से पहले हिसाब बता दो जरा। अगर बंद कर देंगे तो शायद ज्यादा पैसा बच जाएगा सरकार। सरकार ने देशवासियों को सोना खरीदने लायक छोड़ा भी है या मोदी जी उन्हें रोक ही रहे हैं? लोगों के पास नौकरियां हैं कहां जो वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा? क्या सरकार रील देखने को भी रोजगार मान रही है? अरे ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर दिल्ली, मुंबई और सूरत पहुंचने वाले गरीब क्या खाकर विदेश घूमने जाएंगे सर? सही बात है। और मेहनत के पैसे से गाड़ी में तेल भराने वाले कभी फालतू नहीं घूमते, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से रोड शो करने वाले जरूर काफिले निकालते हैं और विदेश घूमने जाते हैं। 24 कैरेट का सोना खरीदने वाली महिलाएं अब 9 कैरेट का सोना खरीद रही हैं। अब क्या वो मंगलसूत्र भी ना पहने? तो लेने के देने पड़ गए। मोदी जी की बातों को सीरियसली लेते हुए आज से मैंने पेट्रोल वाली गाड़ी को छोड़ दिया है और देश प्रेम में साइकिल को ले लिया है। और इसी तरीके से मैं अब अपने घर, अपने गांव, अपने शहर जाऊंगी। और मैं सबसे विनती करती हूँ मोदी जी का साथ दें इस चीज में। पर ये जनता को कह रहे हैं कि कम खाओ, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने से शुरू करिए ना। 10 लाख का सूट खुद पहनिएगा, खुद अपने पानी पे 50 लाख रुपया महीना का खर्चा करिएगा। एक रैली में आपका 14 करोड़ 39 करोड़ रुपया खर्चा करिएगा और जनता को सिखाइएगा कि तुम कम खाओ, कम खर्च करो। नेताओं को बोलने में जो खुद लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लोगों को भिखारी वाला लाइफ जीने की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी चीज का इस्तेमाल किसी के पीछे हो रहा है तो इन तमाम नेताओं के पीछे हो रहा है। एगो नेता के पास 4-4 गो बॉडीगार्ड रहता है। मोदी जी निकलते हैं तो 100 गो बॉडीगार्ड इनके आगे पीछे दौड़ता है। कम करिए ना, आप अपना बॉडीगार्ड कम करिए। आप अपना जो 10 लाख 50 लाख का सूट पहनते हैं, 12 लाख का घड़ी पहनते हैं, वो 2 लाख वाला पहनिए। छोड़ दीजिए 2000 वाला पहनिए, क्या दिक्कत है? 2000 वाला घड़ी टाइम दिखाता है और 2 लाख वाला भी घड़ी टाइम दिखाता है। तो अब इतना ही आपको ज्ञान देने का, प्रवचन देने का शौक चढ़ा है तो ये चीज आप अपने आप से अप्लाई करिए ना। वाह दीदी, वाह दीदी। तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा। क्यों इस बार गर्मियों की छुट्टी में सिंगापुर चलें क्या? तो कम से कम सिंगापुर हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। वाह! अब यार मोदी जी ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस ट्रिप के पैसे तो बच गए ना। उन पैसों से मुझे गोल्ड का नेकलेस दिलवा दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सोने का नेकलेस, सोने का नेकलेस। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये क्या हो गया? नहीं खरीदेंगे। और दीदी की आवाज मार पाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठ गया, नीचे बैठिए। बहुत बड़ा मोदी जी का भक्त है। इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? बच्चों को परेशान मत कीजिए। ये क्या है? अरे मोदी जी आप कहाँ से देख रहे हो हमें? वाह मोदी जी वाह। चलो यार मूड खराब मत करो। अब मोदी जी बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोलेंगे। अच्छा है मैं हमारे देश के। बेटा ला मेरी कार की चाबी दे, मैं जरा दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने। ठीक है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। यार गाने मसले बेबी। नमस्ते मोदी जी, एक बात पूछनी है आपसे। आपने सोना 1 साल तक नहीं खरीदने की बात करी है, बहुत अच्छी बात है। हम तो वैसे भी नहीं खरीद सकते, गरीब लोग हैं। सोना चांदी देख के तो बहुत टाइम हो गया, बहुत
बरस हो गए देखे, कान में भी नहीं है, गले में भी नहीं है, एक नाक में पड़ी है, बस ये भी पता नहीं कब खरीदी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने सोना खरीदने की बात करी है, उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो तेल का मैटर है ये समझ में नहीं आया। इसको समझने में देर लगेगी। आप ये तेल का मैटर जरूर समझाओ कि तेल नहीं खाना है, तेल बहुत कम खर्च करना है, इसमें तेल का क्या कनेक्शन है? मोदी जी, तेल तो हमारे खेत में होता है, हमारे घर, जो मेरा ससुराल है वहाँ खेती बाड़ी है, उसमें खेत में सरसों होती है, सरसों हमारे घर में पेड़ के आती है, तेल आता है, तो सरसों का हम क्या करें? विदेश से थोड़ी आ रही है सरसों, विदेश से थोड़ी आ रहा है तेल। बस यही थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है मोदी जी। प्यारे मोदी जी ने केवल सोना खरीदने के लिए मना किया है, आलू को थोड़ी। आलू खरीद सकते हो और आलू से सोना बनवा सकते हो। खुद महामानव 15 करोड़ की मर्सिडीज में रोड शो करेंगे और जनता से कहेंगे पेट्रोल बचाओ। खुद लाखों के सूट पहनेंगे और जनता से कहेंगे तुम सोना मत पहनो। खुद करोड़ों के प्लेन में पूरी दुनिया घूमेंगे और जनता से कहेंगे तुम बस से गांव भी मत जाओ। वाह मोदी जी, वाह वाह। कहने का मतलब है कि अब मोदी सरकार की लापरवाही खामियाजा देश और जनता को उठाना होगा। इस समय असल समस्या रुपए की कमजोरी है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और इसकी वजह से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ जैसी जो भी चीजें हम आयात करते हैं वो सब हमें महंगी मिलती है। इसके कारण हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि रुपया अभी भी रुकने वाला नहीं है। अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि इसकी कीमत अभी और गिरेगी और जैसी मोदी सरकार की हरकतें हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि इस सब का बोझ भी जनता पर ही आएगा। जनता को ही कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दी जाएगी। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ केवल अपील करता है राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए कि सोना ना खरीदिए, साथ में पेट्रोल का यूज कम कीजिए। आपको अगर ज्यादा दूर सफर करना है तो मेट्रो या ट्रेन का इस्तेमाल कीजिए, अपना कार, अपना बाइक, अपना स्कूटी मत इस्तेमाल कीजिए। उनका कहने का पर्पस ये था, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तुम बिल्कुल ही ट्रैवल बंद कर दो या बिल्कुल ही सोना मत खरीदो। उन्होंने एक अपील किया, उन्होंने कोई नियम कानून थोपा नहीं है, सोना खरीदना बैन नहीं कर दिया। लेकिन हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टी एज इट इज साथ तो खड़े नहीं रह सकते, लेकिन पैर खींचने के लिए पहले आगे आ जाते। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखो, ये कह रहे कि भाई ये तो भारत देश की अर्थव्यवस्था का तहस नहस किया जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, राहुल गांधी जी, हम जो देश की बहू बेटियां है ना भारत देश की, हम गहने सोने शौक के लिए नहीं खरीदते, पहनने के लिए नहीं खरीदते, बुरे समय में काम आने के लिए उस सोने को हम खरीदते हैं। हम डेली वेयर करके यहाँ वहां नहीं घूमते, ठीक है। अगर बात देश की आएगी ना राहुल गांधी जी, हम बहू बेटियां इस देश की अपना सोना चांदी ऐसे दान दे देंगे देश के हित के लिए। अगर भारत देश पे कोई आँच आई तो हम इतना बड़ा जिगरा रखते, सोना न खरीदना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए भारत की बहू बेटियां तैयार है। सोना न खरीदने से लेके सोना दान देने तक के लिए हम तैयार है। अगर भारत पे कोई भी आँच आएगी, खास करके आर्थिक स्थिति की आँच आएगी ना, तो हम बहू बेटियों के पास इतना सोना है ना भारत देश के अंदर, कभी भारत देश का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है। ओह, ऐसा है क्या? ये इंसान जब जब कैमरे के सामने आता है जाता है। अब तक 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे थे, उनका रिजल्ट आ गया तो इसे देशभक्ति याद आई है। अब हमारे पास तेल नहीं है, हमारे आर्थिक संकट याद आया। अब तक हमारे पास सब कुछ था। अगर तेल बचाना, डीजल बचाना ही देशभक्ति है तो सबसे बड़ा, पहले भाषण देते हैं, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में अपनी 100 गाड़ियों का काफिला निकालते हैं। विदेश में मत जाओ घूमने, खुद जा रहे हैं 4 दिन के लिए, अपना टूर बंद नहीं है, कुछ नहीं है, और कह रहे हैं कि सोना मत लो। आपने सोने लेने लायक किसी को छोड़ा हो तभी तो सोना लेंगे। खाने में तेल का कम इस्तेमाल करो, तो कैसे करें? आप ही तो कहते थे कि अगर कोई पकोड़े तल के बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। कहाँ से आएगा अब रोजगार? कहाँ से खाएंगे लोग खाना? अपने सांसदों को भी तो बोलो 5-7 महीने की तनख्वाह और पेंशन छोड़े। सारा भांडा फोड़ आम जनता पर ही क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
तो दोस्तों मोदी जी के सोने वाले बयानों को लेकर आज की इस वीडियो में तो सबका अलग अलग राय सुना। तो आप लोग अब मोदी जी की बयान को लेकर क्या सोचते हो, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, इसी तरह आप लोग वीडियो अगर देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।